हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 29 के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो है तांबा, कॉपर। उससे पहले हमने आवर्त सारणी के तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 28 निकल तक के बारे में चर्चा की, उनके गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा की। तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन सारे क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तांबा, कॉपर, जिसकी खोज अज्ञात है, पुरातत्व काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। 11,000 सालों से पहले से भी तांबे का उपयोग किया जा रहा है। नंबर 2, तांबे का जो प्रतीक होता है कॉपर का, वो Cu होता है। कॉपर की जो अवस्था होती है ठोस होती है, सॉलिड होती है। कॉपर की जो नेचर होता है, प्रकृति, वो संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। कॉपर की जो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है, वो 29 होता है। कॉपर का परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 63.546 AMU होता है, 63.546 AMU होता है। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो AR ऑर्गन 3D10 4s1 में होता है। ये 9 में नहीं होता है, 3D9 नहीं होता है। 3D9 की जगह ये इलेक्ट्रॉन डी के चला जाता है, तो ये 10 हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, AR 3D10 4s1। कॉपर का जो गलनांक होता है वो 1084.62 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 9, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। कॉपर का जो क्वथनांक होता है वो 2560 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 10, घनत्व, डेंसिटी। कॉपर का जो घनत्व होता है 8.96 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 +2 होती है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। कॉपर की जो आवर्त सारणी में स्थिति होती है, कॉपर को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो देखते हैं कि ये वर्ग जो है ग्रुप नंबर 11 में रखा गया है, जिसको फर्स्ट बी भी बोला जाता है। आवर्त पीरियड जो होता है, कॉपर चौथे पीरियड का सदस्य होता है। कॉपर डी कक्षा का सदस्य होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कक्षक में भरा जाता है। नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कॉपर की जो परमाणु रचना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 29 होते हैं, प्रोटॉन 29 होते हैं, न्यूट्रॉन 35 होते हैं, जबकि इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है कॉपर का, वो कितना होता है, 4 होता है। अब अपन देखते हैं, ये तो बेसिक जानकारी थी। अब हम कॉपर के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1, तांबा लाल भूरे रंग की लचीली और नरम धातु होती हैं। तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक होता है। नंबर 3, तांबा बिजली का दूसरा सबसे अच्छा संवाहक होता है, जबकि पहले नंबर पे जो होती हैं वो क्या होती हैं, चांदी होती हैं। परंतु चांदी की कीमत बहुत अधिक होने के कारण इनके बिजली के उपकरणों में चांदी की जगह किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता है। नंबर 4, तांबे में रासायनिक प्रतिक्रिया बहुत कम होती हैं। नंबर 5, नम हवा के संपर्क में आने पर तांबे के ऊपर एक हरे रंग की परत बन जाती है, जिसे पटीना कहते हैं। यह परत तांबे को वातावरण से होने वाले और अधिक नुकसान से क्या करती है, बचाती हैं। नंबर 6, तांबे की गिनती ऐसे कुछ धातुओं में होती हैं जिनका अलग रंग होता है, जबकि अधिकांश धातु ग्रे और सिल्वर रंग की होती हैं। नंबर 7, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पिघले हुए तांबे में घुलनशील होती हैं। ये हो गए तांबे के कुछ गुणों के बारे में। अब देखते हैं अपन तांबे के उपयोगों के बारे में, जिसमें नंबर 1 है, प्राचीन समय में तांबे का उपयोग हाथ के औजार और सिक्के बनाने में किया जाता है। नंबर 2, तांबा ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, इसलिए इसका उपयोग हीटिंग सिस्टम, हीट एक्सचेंजर, रेफ्रिजरेटर ट्यूबिंग, एसी ट्यूबिंग, कॉपर क्रूसिबल, बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, तांबा का उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। तांबे के उपयोग से 400 से भी अधिक मिश्र धातु बनाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के गन मेटल, पीतल, कांसा, कॉपर, निकल आदि होते हैं। स्वर्ण भी कुछ मात्रा में तांबा मिलाकर क्या किया जाता है, स्वर्ण के अंदर भी तांबा मिलाया जाता है और गहने बनाए जाते हैं। नंबर 4, तांबे की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग पानी के पाइप और उनकी फिटिंग बनाने में, ऑयल और गैस लाइन बनाने में, रेन वाटर सिस्टम बनाने में किया जाता है।
समुद्री जहाजों के कुछ हिस्से भी तांबे की मिश्रित धातु से बनाए जाते हैं। नंबर 5, तांबे का उपयोग बिजली के कम काम आने वाली ज़्यादातर चीज़ें जैसे बिजली के तार, इलेक्ट्रोड, बिजली की मोटर आदि बनाने में होता है। नंबर 6, तांबे के यौगिक कॉपर सल्फेट का उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में, जल शोधन में तथा स्याही के लिए नीला वर्णक बनाने में किया जाता है। नंबर 7, कपड़ों में रंगों को स्थायी बनाने के लिए तांबे का यौगिक जो होता है कॉपर क्लोराइड CuCl2 का उपयोग किया जाता है। नंबर 8, तांबे का यौगिक क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है CuCl एक जहरीला सफ़ेद पाउडर होता है। इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। नंबर 9, तांबे का यौगिक कॉपर साइनाइड जो होता है CuCN का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने कॉपर के उपयोगों के बारे में डिस्कस किया। अब कॉपर की कुछ रोचक जानकारियां देखते हैं, जिसमें कॉपर जो होता है पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 11,000 वर्ष पूर्व भी तांबे का उपयोग किया जाता था। नंबर 2, लोहा और एल्यूमीनियम के बाद तांबा दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली औद्योगिक धातु है। नंबर 3, एक वयस्क इंसान को प्रतिदिन लगभग 1.2 मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा स्थानांतरण में मदद करता है। इससे अधिक मात्रा में तांबा शरीर के लिए विषैला होता है। नंबर 4, हमारे शरीर में तांबा हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। नंबर 5, एक औसत घर में लगभग 100 से 125 किलोग्राम तांबे का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, तांबा 100% रिसाइकिल किया जा सकता है। इसलिए एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल उत्पादन किए गए तांबे का 80% आज भी उपयोग किया जा रहा है। नंबर 7, तांबा लोहे से लगभग 15% अधिक भारी होता है। और आज का लास्ट पॉइंट नंबर 8, दुनिया में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चिली में होता है। तो इस प्रकार हमने तांबे के कुछ रोचक जानकारियों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और उनके गुणों के बारे में डिस्कस किया इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.